जब तक एक वृक्ष सूर्य के सामने खड़े होकर तपस्या नहीं करता, तब तक उस वृक्ष को मीठे फलों की प्राप्ति नहीं होती। एक स्वर्ण जब तक अग्नि के सामने अपनी परीक्षा नहीं देता, तब तक उसकी कालिमा दूर नहीं होती। तपना तो पड़ेगा। मोक्ष कौन जाता है? शरीर की आत्मा। जब आत्मा मोक्ष जाती है तो फिर शरीर को क्यों तपा रहे हो? उबालना क्या है? दूध उबालना है ना। लेकिन किसको गर्म करते हो, किसको तपाते हो? पतीले को। क्यों? क्योंकि जब तक पतीला नहीं तपेगा तब तक उसका दूध पकने वाला नहीं है। इसी प्रकार जब तक आप अपने शरीर को नहीं तपाते हो तब तक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तपस्या देखनी हो तो आप उन समंत्र भद्र स्वामी की तपस्या देखना, जिन्होंने मात्र चंद प्रभु भगवान की स्तुति करते हुए और साक्षात प्रतिमा को प्रकट कर दिया। तपस्या देखनी हो तो उस्मान तुंगाचार्य की देखना, जिन्होंने 48 बेड़ियों में बंधे हुए और वह तालों को तोड़ देते। ठीक है, वर्तमान में मोक्ष नहीं है, किसी का इंतजार कर रहे हो तो आप धूप में खड़े होके किसी का इंतजार करोगे या फिर वृक्ष की छांव में बैठकर किसी का इंतजार करोगे? अगर कोई वर्तमान में मोक्ष नहीं है तो मैं व्रतों को धारण नहीं करूंगा, तो कहते हैं अगर व्रतों को धारण नहीं करोगे तो नरक को जाओगे और व्रतों को धारण कर लोगे तो स्वर्ग जाओगे। मोक्ष तो किसी को नहीं होना। लेकिन अगर किसी का इंतजार ही कर रहे हो तो धूप से अच्छा छाए में खड़े होकर इंतजार कर लो। अगर तुम्हें मोक्ष नहीं है तो नरक जाने से क्या लाभ?